टुडे टॉपिक इज यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर। ओके, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्या है स्फेरिकल मिरर के यूज क्या है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। इसमें जैसे हम लोग ऑलरेडी जान लेते हैं क्या जो स्फेरिकल मिरर होता है वो क्या टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है कॉनकेव मिरर, सेकंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर एंड सेकंड कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, अब इस दोनों के हम अलग अलग करके यानी सभी का यूज देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। ओके, अब इसमें देखते हैं यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। ओके, इसमें फर्स्ट जो है अ कॉनकेव मिरर यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर इन टॉर्चेस, सर्च लाइट एंड हेडलाइट ऑफ अ मोटर व्हीकल एडीसी। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं जो भी हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, ठीक है, वो हम लोग सर्च लाइट में भी करते हैं और टॉर्च में भी करते हैं और हेडलाइट ऑफ मोटर व्हीकल। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसके लिए हम लोग बनाए, जैसे जो हम लोग जनरली जो टॉर्च होता है जो हम लोग के घर पे होता है उसके जो सामने वाला लगा रहता है, मान लीजिए ये टॉर्च हो गया, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, और ये सामने से यहाँ पे ग्लास होता है। ठीक है, तो ये जो मिरर लगा रहता है वो जो मिरर होता है वो होता है कॉनकेव मिरर। ओके, और यहाँ पे हम लोग का एक बल्ब रहता है। ठीक है, और ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे आता है और रिफ्लेक्ट करके सामने ये क्या करता है, मतलब पैरेलल टू द पैरेलल जाता है और ये स्ट्रॉन्ग लाइट जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग रिफ्लेक्टर लाइट के भी फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। और हम लोग इसको यानी मोटर साइकिल में जो आगे वाला होता है उसमें भी हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड है अ कॉनकेव मिरर इज यूज्ड डॉक्टर्स हेड मिरर टू फोकस लाइट ऑन बॉडी, आईज, नोज, एयर, थ्रोट एटसेट्रा। ठीक है, इसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे डॉक्टर लोग होता है वो मान लीजिए एयर के अंदर देखना है, ठीक है, तो उसके लिए देखने के लिए वो लोग क्या एक टर्च से देखते हैं। ठीक है, उस टर्च में क्या होता है कॉनकेव मिरर लगा रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज हम लोग उसमें भी करते हैं। ठीक है, यानी डॉक्टर्स लाइट के। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो हम लोग इसमें नेक्स्ट जो देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट जो है क्या कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज सेविंग मिरर और मेकअप मिरर। ठीक है, यानी जो कॉनकेव मिरर का यूज हम लोग करते हैं वो सेविंग यानी दाढ़ी बनाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। उस कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, जब ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच हो। ठीक है, यहाँ पे जब इमेज होता है ऑब्जेक्ट होता है तो इसका इमेज क्या होता है वेरी इनलार्ज बनता है, वो भी कहाँ यानी राइट साइड में बनता है, वो भी क्या वो सीधा बनता है। ठीक है, इरेक्ट बनता है। इसलिए यहाँ पे इमेज जब बड़ा बनेगा तो यानी जो भी हमारा जो दाढ़ी होगा वो मतलब बड़ा बड़ा दिखेगा, जिससे हमारा सभी बाल मतलब दिखाई देगा। इसलिए हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं उसको सेविंग कर सकते हैं, या मेकअप भी करने के लिए हम लोग क्या बाल ये करने के लिए मान लीजिए छोटा छोटा बाल है उसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसका यूज करते हैं। और सेविंग हम उस कंडीशन में, क्योंकि हम लोग कॉनकेव मिरर में ओनली वन कंडीशन में हम लोग क्या सेविंग कर सकते हैं जब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड हो फोकस एंड पोल के बीच। बाकी सभी कंडीशन में तो रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। और रियल इन्वर्टेड क्या होता है उससे तो हम लोग मतलब ये कर नहीं सकते, सेविंग कर नहीं सकते। ठीक है, और सेकंड जो है द डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर टू ऑब्जर्व लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट। ठीक है, जो डेंटिस्ट होता है जो डॉक्टर होता है जो डेंटल डॉक्टर होता है, ठीक है, वो क्या करता है वो भी इसका यूज करता है कॉनकेव मिरर का। ठीक है, वो उसमें भी क्या करता है ऑब्जेक्ट को जिस यानी आई मान लीजिए हम लोग का वो टीथ देखना है। ठीक है, तो जो हम लोग का टीथ को रखेगा वो कहाँ रखेगा वो फोकस एंड पोल के बीच रखेगा। ठीक है, और जब फोकस एंड पोल के बीच रखेगा तो जो टीथ का जो होगा उसका इमेज जो बढ़ेगा बहुत लार्ज बनेगा, बड़ा बनेगा। इसलिए वो इजिली हम लोग वो देख लेगा जो कि दांत में उस टीथ में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, इसलिए हम लोग ऑब्जेक्ट को यानी टीथ को हम लोग क्या है एग्जामिन करने के लिए हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो देखते हैं लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर कुकर एंड सोलर फर्नांसेस। ठीक है, यानी हीट लार्ज अमाउंट में अगर हीट हम लोग क्रिएट करना है, ठीक है, उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं यानी लार्ज हम लोग कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, जिससे हम लोग क्या बहुत ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट हीट उससे हम लोग क्या कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं बहुत बड़ा हम लोग कॉनकेव मिरर लेते हैं। ठीक है, उसमें जितना मान लीजिए कॉनकेव मिरर ऐसे हम लोग ले लिया, इधर से सनलाइट आ रहा है। ठीक है,
अब आएगा तो ये जितना भी पैरेलल आएगा सभी क्या फोकस में मिलेगा, और फोकस पे इसका क्या होगा, और फोकस पे हीट होगा, और वहां से हीट होकर हम लोग को क्या हीट एनर्जी मिलेगा। इसीलिए हम लोग बहुत सारे सोलर कुकर जो होता है उससे हम लोग खाना भी बना सकते हैं। ठीक है, तो खाना बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके जो हम लोग ढक्कन बोलते हैं उसके ऊपर क्या आ रहता है, सोलर उस पर हम लोग कॉनकेव मिरर लगाए रहते हैं। ठीक है, और उस कॉनकेव मिरर पर जब जस्ट रे ऑफ फॉल होता है, रे ऑफ लाइट फॉल होता है, ठीक है, तो वहाँ पे पहले लाएगा और फोकस पे उसके एक पॉइंट पे क्या होगा, कॉन्सेंट होगा। जब एक पॉइंट पे होगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिक हीट होगा, और हीट से हम लोग का क्या होता है, जो भी खाना बनता है वो बन जाता है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो इसमें अब हम लोग लास्ट देखते हैं, लास्ट है। ठीक है, लार्ज कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो यूज्ड इन रिफ्लेक्टिंग टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, जो रिफ्लेक्टिंग टाइप्स का जो टेलीस्कोप होता है उसमें भी हम यूज किसका करते हैं, तो लार्ज कॉनकेव मिरर का। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, हम लोग देखते हैं क्या यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसमें जो कॉन्वेक्स मिरर का यूज है, जो फर्स्ट इसका यूज है, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है, अ कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैम्प। यानी स्ट्रीट लैम्प में कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस मोड है, ठीक है, सपोज दैट ये कोई पाथ है, ठीक है, रोड है, ठीक है, यहाँ से कोई आ रहा है, यहाँ मूव कर जा रहा है, तो यहाँ पे अब मान लीजिए इधर से भी कोई गाड़ी है और इधर से भी कोई कार हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सीडेंट होने की बहुत ज्यादा चांसेस रहती है। तो ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है, यहाँ पे एक लैंप पे क्या किया जाता है, यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर लगाया जाता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर ऐसे मतलब लगाया जाता है। ठीक है, और एक कॉन्वेक्स मिरर में यहाँ से इमेज जो बनेगा, ठीक है, स्मॉलर बनेगा, इधर से भी बनेगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इमेज बनेगा इस साइड के भी लोग जो जाएंगे वो भी देख सकते हैं कि इधर से कोई कार वगैरह आ रहा है कि नहीं, और इधर से भी जो जाएंगे वो भी यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जब यहाँ पे इमेज देख लेंगे तो इसलिए एक्सीडेंट की चांस नहीं रहेंगे, इसलिए हम लोग इसका यूज क्या करते हैं, स्ट्रीट लैंप के फॉर्म में इसका यूज करते हैं। ओके, ठीक है, तो इसका स्ट्रीट लैंप में यूज हो गया। जो सेकंड है, अ कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड बाय अ ड्राइवर ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, इसका सबसे मतलब यह है कि साइड इसको ड्राइवर क्या दिया, ऑटोमोबाइल्स, यानी जो साइड मिरर के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। जैसे बाइक के साइड में रहता है ना जो मिरर, या कार के या बस ट्रक जो भी होता है उसके साइड में जो मिरर होता है उसमें हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। उसके यूज करने के पीछे रीजन ये है, अ कॉन्वेक्स मिरर इज प्रोड्यूस्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। एंड जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो ऑलवेज क्या करता है, वर्चुअल इमेज उसमें बनता है दोनों कंडीशन में, और वो भी सेकंड क्या है, साइज ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। यानी जो इमेज का जो साइज होता है, ठीक है, वो बहुत छोटा बनता है। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, मान लीजिए अगर पीछे से कोई गाड़ी वगैरह आ रहा है, मान लीजिए हम बाइक लेके जा रहे हैं, ठीक है, पीछे से एक ट्रक आ गया, ठीक है, अगर ट्रक आएगा तो बहुत बड़ा, अगर कॉनकेव का यूज करते हैं तो कॉनकेव में ओनली वन कंडीशन में क्या बनता है, बड़ा इमेज बनता है। ठीक है, अगर वो कॉनकेव का यूज करेंगे तो बड़ा इमेज बनेगा, और बड़ा इमेज बनेगा अगर पास में हमारे कोई गाड़ी आएगा उसका बड़ा इमेज बन गया। ठीक है, तो अब हमारे जो मिरर सामने लगा रहेगा उसमें तो दूसरा कोई इमेज पीछे का बनेगा ही नहीं दूसरे गाड़ी का, इसलिए क्या दूसरा गाड़ी आकर आएगा, अगर हो सकता है हमारा एक्सीडेंट भी हो जाए। इसलिए हम लोग कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं क्योंकि उसमें स्मॉलर क्या इमेज बनता है, और स्मॉलर इमेज बनता है यानी पीछे से कितना भी बड़े बड़ी गाड़ी है, ठीक है, ट्रक है, तो उसका जो इमेज करेगा वो छोटा बनाकर दिखाएगा, और वो चाहे 10 भी होगा तो वो छोटा करके हम लोग को दिखाएगा। इसलिए हम लोग साइड मिरर के फॉर्म में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, और थर्ड कंडीशन है, कॉन्वेक्स मिरर है वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, यानी ये जो इसका फील्ड ऑफ व्यू होता है बहुत ज्यादा होता है। सब जैसे मान लीजिए ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है, तो इसके लिए हम इसको अभी इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट आ रहा है, ठीक है, इसको भी हम इरेज कर रहे हैं, यहाँ से भी रे ऑफ लाइट आ रहा है। ठीक है, तो ये मान लीजिए रे ऑफ लाइट गया और यहाँ से, और यहाँ पे मान लीजिए हम लोग हैं, यहाँ पे आई हो गया, ठीक है, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आया और ये यहाँ से हम लोग मान लीजिए हम लोग ये देख रहे हैं, तो इसको देखेंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइड व्यू ऑफ वाइडर व्यू फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, इसी को मान लीजिए हम यहाँ से इमेज, हमारा मिरर यहाँ पे लगा हुआ है और ये पीछे से हम लोग देख रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा हम लोग अंदर देख रहे हैं, तो इसलिए इसी को हम लोग बोलते हैं वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। ओके, तो ये हो गया यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर
एक चीज इसमें हमेशा याद रखेंगे, हमेशा बहुत बार एग्जाम में पूछा है क्या, इसका यूज पूछता है कि साइड मिरर के फॉर्म में कौन सा मिरर को हम यूज करते हैं, तो वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आइए हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे क्या, यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, जो यानी प्लेन मिरर का यूजेज है। ठीक है, यूजेज इन प्लेन मिरर। ठीक है, तो यूजेज अब हम इसका किस में यूज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है प्लेन मिरर आर जनरली यूज्ड एज लुकिंग ग्लास इन डेली लाइफ। यानी प्लेन मिरर को हम लोग डेली लाइफ में लुकिंग देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग सुबह शाम या जब भी हम लोग क्या, सबसे पहले हम लोग प्लेन मिरर के सामने ही जाते हैं। ठीक है, और अपना फेस देखते हैं। ठीक है, तो ये लुकिंग ग्लास के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। जो मोबाइल का जो भी होता है, ठीक है, उसका टच वो भी प्लेन मिरर का जैसा ही होता है। ठीक है, सेम जैसे मान लीजिए उसका लाइट हम लोग ऑफ कर दे तो वो प्लेन मिरर के रूप में उसका यूज करने लगेंगे। ठीक है, सेकंड है प्लेन मिरर आर यूज्ड इन पेरिस्कोप। प्लेन मिरर का यूज हम लोग पेरिस्कोप में करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो वाटर वाले जो पानी में जो जहाज चलता है, मान लीजिए तो यहाँ से अगर ऐसे हो, अगर हमको देखना है, ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग को इधर ऊपर मान लीजिए पानी के अंदर, मान लीजिए यहाँ पे पानी है, ठीक है, वाटर, ठीक है, इसके अंदर मान लीजिए यहाँ से हमको देखना है किसी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, यहाँ पे कि ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं वाटर के लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक मिरर लगाते हैं और एक यहाँ पे मिरर। ठीक है, इसका इमेज मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज यहाँ पे बनेगा। ठीक है, फिर उसका इमेज कहाँ इस मिरर पे बनेगा, और इस मिरर पे से हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे आई है, ठीक है, यहाँ से हम लोग इस इमेज को देखते हैं। तो इसका यूज हम लोग पेरिस्कोप में भी करते हैं। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है प्लेन मिरर आर यूज्ड इन ज्वेलरी शॉप। जो प्लेन मिरर का यूज हम लोग करते हैं ज्वेलरी शॉप या डायमंड शॉप जो होता है उसमें भी करते हैं। जो डायमंड का दुकान होता है, ठीक है, उसमें या ज्वेलरी, यानी उसमें इसलिए किया जाता है क्या, अगर कोई मान लीजिए अगर उसमें मान लीजिए ये हो गया, ये एक कोई उसका वाल हो गया, ये सेकंड वाल, हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं क्या, जो प्लेन मिरर में अगर कोई भी अगर टू प्लेन मिरर हो और उसको हम लोग पैरेलल रखें तो इसमें जो इमेज बनेगा इन्फिनिटी इमेज बनता है। ठीक है, अनगिनत, यानी उसका कोई गिनती हम लोग काउंट नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा इमेज बनता है। मान लीजिए अगर कोई यहाँ से सपोज दैट कोई चोरी कर रहा है तो ठीक है, इसका इमेज यहाँ बनेगा, इसका इमेज यहाँ, फिर इधर फिर साइड में मिरर लगा रहेगा उसमें इमेज, तो कोई ना कोई उसको देख लेगा, जिससे क्या होगा उस चोरी होने से मतलब रोका जा सकता है। इसलिए हम लोग इसका यूज ज्वेलरी शॉप में भी करते हैं। नेक्स्ट है प्लेन मिरर आर ऑल्सो यूज्ड एट द ब्लाइंड टर्न्स ऑन द रोड टू गाइड द ड्राइवर्स। यानी ब्लाइंड मोड पे भी क्या किया जाता है, इसको हम लोग यूज करते हैं एक्सीडेंट को रोकने के लिए, यानी ड्राइवर को गाइड करने के लिए। मान लीजिए ये हो गया, ये यहाँ पर भी यूज करते हैं, यानी जहाँ पे चौमुखा, जहाँ पे मान लीजिए फोर रोड आकर एक पॉइंट पे कहीं क्रॉस कर रहा है, ठीक है, और या कोई ब्लाइंड टर्न्स हो, मान लीजिए ऑटोमेटिक यहाँ से ये जा रहा है पाथ और इधर मान लीजिए, तो इधर से ये क्या है, इस पॉइंट पे आके तो मिलेगा ना गाड़ी। मान लीजिए ये पाथ हो गया, ठीक है, इधर से कोई कार आ रहा है और इधर से भी जा रहा है, तो अब ये कार जाएगा तो यहाँ पे एक्सीडेंट भी हो सकता है, मान लीजिए स्पीड में हो तो, ठीक है, ब्लाइंड टर्न्स है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे यहाँ पे खंभा यानी यहाँ पे एक लैंप लगाते हैं और लैंप के ऊपर हम लोग क्या प्लेन मिरर भी हम लोग यूज करते हैं। प्लेन मिरर भी और कॉन्वेक्स मिरर दोनों यूज करते हैं। इसके पहले बताएं कॉन्वेक्स मिरर के यूज में, तो यहाँ पे प्लेन मिरर भी यूज करते हैं, जिससे क्या होता है इधर के भी जो गाड़ी आता है और इधर के, इस इमेज में हम लोग देख लेते हैं दोनों साइड, इधर के भी देख लेंगे कि इधर कोई गाड़ी आ रहा है कि नहीं, और इधर का भी देख लेंगे इधर कोई, इसलिए एक्सीडेंट होने से भी बचा जा सकता है। इसलिए इसका यूज हम लोग करते हैं ब्लाइंड टर्न्स रोड पे भी किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो जो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे मिरर फार्मूला एंड रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है। ओके, बाय स्टूडेंट्स।